Bismillahirrahmanirrahim. In our last class, we had discussed about the various aspects of transmission system. We had discussed about the supply systems. We had compared the AC transmission system with the DC transmission system, and we had defined some advantages of high transmission voltage. Today we will discuss about the distribution systems. लास्ट क्लास में भी हमने कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था. सो लेट्स ओवरव्यू दोज थिंग्स. Actually, we know that the electrical energy produced at the generating station is conveyed to the consumers through a network of transmission and distribution systems. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम पावर स्टेशन में प्रोड्यूस करते हैं, तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कंज्यूमर्स को डिलीवर करते हैं बाय अ नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. लेकिन इसी ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बीच हम एक क्लियर लाइन ड्रा नहीं कर सकते. इट इज़ ऑफन डिफिकल्ट टू ड्रा अ लाइन बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स ऑफ ए लार्ज पावर सिस्टम. वो इसलिए कि पहले जो वोल्टेजेस हाई कंसिडर किए जाते थे, अब वही वोल्टेजेस लो कंसिडर किए जाते हैं. सो जनरली हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? हम जनरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कह सकते हैं दैट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ ए पावर सिस्टम व्हिच डिस्ट्रीब्यूट्स पावर टू द कंज्यूमर्स फॉर यूटिलाइजेशन. पावर सिस्टम का वो पार्ट जो कंज्यूमर्स को पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है. So in this chapter or in this presentation we shall confine our attention to the general introduction to the distribution system. So इसी क्लास में हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम जनरली इंट्रोड्यूस करेंगे. So let us define what is actually a distribution system. That part of a power system which distributes electric power for local use is known as distribution system. Power system का वो part जो electric power को distribute करता है, या simply हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पे secondary transmission terminate होता है. और secondary transmission कहाँ पे terminate होता है? सबस्टेशन पे. तो सबस्टेशन से लेके कंज्यूमर्स के मीटर्स तक, जहाँ पे कंज्यूमर्स के मीटर लगे होते हैं, इसी पार्ट को या इसी इलेक्ट्रिकल पार्ट को हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज द इलेक्ट्रिकल सिस्टम बिटवीन द सबस्टेशन फेड बाय द ट्रांसमिशन सिस्टम एंड द कंज्यूमर्स मीटर. सबस्टेशन से लेके जहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन वोल्टेज को हम स्टेप डाउन करते हैं, तो सबस्टेशन से लेके कंज्यूमर्स मीटर तक जो इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है पावर सिस्टम का, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के जनरली 3 कंपोनेंट्स होती हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं और सर्विसमैन होते हैं. सो व्हाट इज एक्चुअली अ फीडर, what is a distributor and what is actually a serviceman? फीडर को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? फीडर असल में वो कंडक्टर होता है जो एक एरिया को सबस्टेशन के साथ कनेक्ट करता है. फीडर is a conductor which connects a substation to a particular area to which power is supplied. जिस एरिया को हम पावर सप्लाई करते हैं, तो वो हम सबस्टेशन के थ्रू सप्लाई करते हैं. लाइक जो हमारा सबस्टेशन है वो एक और गांव में है, और उसी सबस्टेशन से हमारे गांव तक 2 फीडर्स आई हुई हैं. सो उसी सबस्टेशन के साथ हमारा गांव 2 फीडर्स के थ्रू कनेक्ट हुआ है. सो a feeder is a conductor which connects the substation or localized generating station
to the area where power is to be distributed. फीडर वो कंडक्टर होता है जो एक सबस्टेशन को एक एरिया के साथ कनेक्ट करता है जहां पे हम पावर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फीडर एक सबस्टेशन को या एक लोकल जनरेटिंग स्टेशन को भी एक एरिया के साथ कनेक्ट कर सकता है। लाइक लास्ट क्लास में हमने ये बात डिस्कस की थी कि ये भी पॉसिबल है कि जो पावर हाउस पावर जनरेट करता हो उसमें कोई ट्रांसमिशन सिस्टम ही ना हो, बल्कि उसी पावर हाउस से हम 11 kV लाइन के थ्रू डायरेक्ट पावर को फीड कर सके एक एरिया को। So generally no tappings are taken from the feeder so that current and it remains the same throughout. फीडर से हम कोई टैपिंग्स नहीं लेते, कोई कनेक्शंस नहीं लेते, तो इसीलिए फीडर्स में जो करंट होता है वो सेम रहता है। एंड द मेन कंसिडरेशन इन द डिजाइन ऑफ ए फीडर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी। लाइक अगर लोड ज्यादा हो तो फिर हम एक की जगह दो फीडर्स लेते हैं, क्योंकि अगर लोड ज्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली लोड इज एक्चुअली द करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर लोड ज्यादा होगा तो वो फीडर बार बार ड्रॉप करेगा ड्यू टू द हाई करंट कैरिंग कैपेसिटी। तो अगर एक फीडर पे लोड ज्यादा होगा तो वो फीडर ड्रॉप बार बार वो डिस्कनेक्ट करेगा या ड्रॉप करेगा या उस पर फॉल्ट्स आएंगी, या इन इलेक्ट्रिकल वर्ड्स हम ये कहते हैं कि फीडर बार बार वो ट्रिप करेगा। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक की जगह हम दो फीडर्स लेते हैं। एंड अ फीडर इज एक्चुअली अ थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम। A feeder is actually a three-phase, three-wire AC system, and a feeder connects the substation to the distribution substation. जो हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, तो उन ट्रांसफार्मर्स को जो सप्लाई आती है, जो थ्री फेज लाइन आती है, दैट इज जो 11 kV लाइन आती है, दैट इज एक्चुअली द फीडर। What is actually a distributor? Distributor is a conductor from which tappings are taken for supply to the consumers. Like I told you, we have the distribution substation जो 11 kV वोल्टेज को स्टिप डाउन करती है 440 में। एक हमारे पास सबस्टेशन होता है जहां पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट करता है। सो लेट्स सपोज द वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन इज 33 kV। तो वो सबस्टेशन क्या काम करता है कि उसी 33 kV वोल्टेज को स्टिप डाउन करता है 11 kV में। फिर उसी सबस्टेशन से 11 kV फीडर आगे जाती है। सो फीडर इज अ कंडक्टर or a group of conductors which connect an area to a substation. फिर फीडर्स डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस पे टर्मिनेट करती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन के बाद जो कंडक्टर स्टार्ट होते हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। लाइक आपके घरों के पास जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, their transformer is actually a distribution substation. So the input will be a three-phase three-wire system to their transformer, and the secondary will be a three-phase four-wire system. Input three-phase three-wire system होगा, that is actually a feeder, and the secondary will be, or the output will be the three-phase four-wire system. So that three-phase four-wire system is actually a distributor. और उसी three-phase four-wire system से हम टैपिंग्स लेते हैं, हम सप्लाई लेते हैं, हम कनेक्शंस लेते हैं। So अगर इसी फिगर को हम देख लें, so this is actually a substation, these are the feeders। तो फीडर से हम कोई टैपिंग्स नहीं लेते। टैपिंग्स जो हम लेते हैं वो हम डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हैं। सो दिस इज द सबस्टेशन। जो डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस होती हैं वो यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस लगी होती है, और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स लेते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर्स से फिर हम टैपिंग्स लेते हैं, सप्लाई लेते हैं बाय मींस ऑफ द सर्विस मेन्स। So in the above figure, AB, BC, CD and AD, these are actually the distributors from which tappings are taken for the supply to the consumers, जिससे हम tappings लेते हैं। ये बातें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं।
So the current through a distributor is not constant because tapings are taken at various places along its length. थ्रू अ डिस्ट्रीब्यूटर करंट कांस्टेंट नहीं रहता क्योंकि हम डिफरेंट पॉइंट्स पे इन डिस्ट्रीब्यूटर से टैपिंग्स लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि जब हम एक डिस्ट्रीब्यूटर डिज़ाइन करते हैं तो उसी डिस्ट्रीब्यूटर पे जो वोल्टेज ड्रॉप अकर करती है उसका हम खास ख्याल रखते हैं कि ये 6% से कम ना हो, 6% से ज़्यादा ना हो। जो वोल्टेज ड्रॉप उसमें अकर करती है वो 6% से ज़्यादा ना हो। एक्चुअली ±6% is the limit of voltage variations। के अगर सिंगल फेज वोल्टेज है तो उसमें 6% से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप अगर ना करे। इट मीन्स दैट कंज्यूमर्स टर्मिनल पे जो वोल्टेज आए वो इनपुट टर्मिनल से ज़्यादा कम ना हो। अगर 6% से ज़्यादा ड्रॉप अगर करेगा तो कंज्यूमर्स टर्मिनल पे जो वोल्टेज होगा वो बहुत कम होगा। Now what is a serviceman? A serviceman is generally a small cable which connects the distributor to the consumer's terminals। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से जो हम सप्लाई कनेक्शन लेते हैं, जो हम टैपिंग लेते हैं, टैपिंग इज एक्चुअली अ कनेक्शन। जो हम कनेक्शन लेते हैं वो हम सर्विसमैन के थ्रू लेते हैं। अगर आप अपने मीटर्स को देख लें तो उसमें 2 इनपुट वायर्स होती हैं और 2 आउटपुट। आउटपुट आपके घरों को आती है और जो इनपुट आती है वो हम एक केबल के थ्रू लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। So that is actually a serviceman। So by means of a serviceman, a connection is taken from the distributor towards the consumer's meter। सर्विसमैन के थ्रू हम डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लेते हैं। जो स्मॉल केबल आप यूज करते हैं जिससे आप डिस्ट्रीब्यूटर से कनेक्शन लेते हैं, दैट इज एक्चुअली अ सर्विसमैन, जिसको हम सर्विस वायर भी कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम किस तरह क्लासिफाई कर सकते हैं? सो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ करंट भी क्लासिफाई कर सकते हैं, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं, और स्कीम ऑफ कनेक्शन के बेस पे भी हम डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को क्लासिफाई कर सकते हैं। लाइक अ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ करंट। लाइक व्हाट इज द नेचर ऑफ करंट, कि करंट एसी है या डीसी है। So if we have the DC current, so जो हमारा distribution system होगा that will be the DC distribution system। और अगर current AC हो, alternating current हो, so our system will be the AC distribution system। Nowadays AC system is universally adopted for distribution of electric power as it is simpler and more economical than direct current method। जो हमारा present system है, जो हमारा current system है वो AC distribution system है, मतलब हम अल्टरनेटिंग करंट यूज कर रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ करंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी क्लासिफाइड एज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और करंटली हम एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यूज कर रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह है, वो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है या अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। हम ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी यूज करते हैं और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कुछ जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे एरिया ज़्यादा कंजेस्टेड हो या जहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से ये एप्लीकेबल हो कि आप ओवरहेड सिस्टम यूज नहीं कर सकते। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बट रिमेंबर दैट underground distribution system is 5 to 9 times expensive than overhead distribution system। जो underground distribution system है वो overhead distribution system से तकरीबन 5 to 9 times expensive। The overhead system is generally employed for distribution as it is 5 to 10 times cheaper than the equivalent underground system। लेकिन हम underground system भी कुछ जगहों पे यूज करते हैं जहाँ पे ओवरहेड सिस्टम इम्प्रैक्टिकेबल हो या प्रोहिबिटेड हो बाय द लोकल लॉज। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन। नाउ वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम ऑफ कनेक्शन। के
स्कीम ऑफ कनेक्शन क्या है ये आप आगे पढ़ लेंगे जब आप डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे दैट according to the scheme of connection the distribution system may be classified as radial system, ring-main system and interconnected system. So these are the various types of distribution system according to the scheme of connection कि जो connection है उसकी scheme क्या है वो radial है ring-main system है या interconnected system. So these were the classification of distribution system according to the nature of current, according to the type of construction and according to the scheme of connection. Now we have AC distribution and we have DC distribution. तो AC distribution के बारे में भी already हम discuss कर चुके हैं that AC distribution system में primary distribution system होता है और secondary distribution system होता है. Nowadays electrical energy is generated, transmitted and distributed in the form of alternating current. जो हमारी electrical energy produce होती है फिर उसको हम transmit करते हैं और distribute करते हैं in the form of AC. AC को हम क्यों यूज करते हैं क्योंकि जो वोल्टेज लेवल्स हम यूज करते हैं जनरेशन के लिए, ट्रांसमिशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उन वोल्टेज लेवल्स को हम इजीली स्टेप अप भी कर सकते हैं और स्टेप डाउन भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दी power transformers and by using the distribution transformers. There is no definite line between the transmission and distribution according to voltage or bulk capacity. However, in general, the AC distribution system is the electrical system between the step down substation fed by the transmission system and the consumer meter. ये बात भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन सिस्टम टर्मिनेट करता है जिस सबस्टेशन पे तो उसी सबस्टेशन से लेके कंज्यूमर मीटर तक जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसको हम क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में फीडर्स आती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं और सर्विस मेन्स आती हैं. तो ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं. लाइक दिस इज और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. वी हैव द सबस्टेशन जहां पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट करती है, जहां पे 33 kV लाइन टर्मिनेट करती है. तो इसके बाद जो हमारा सिस्टम स्टार्ट होता है दैट इज एक्चुअली द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड दिस इज आवर 11 kV फीडर. ये हमारा 11 kV फीडर है. सो दिस इज आवर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस. ये जो सबस्टेशंस हैं दीज आर द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशंस. सो वी हैव the substation that steps down the 11 kV secondary transmission voltage to 11 kV voltage, 33 kV secondary transmission voltage to 11 kV voltage. It means that जो primary voltage है that is the 33 kV और जो secondary voltage है that is 11 kV. तो यहाँ पे ये जो वायर है 33 kV line, this is the secondary transmission line and the 11 kV line, this is the primary distribution. तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन दिस इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 kV लाइन. तो ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हम एक 11 kV फीडर को डायरेक्टली जो हमारे बड़े कंज्यूमर्स होते हैं, जो फैक्ट्रीज होती हैं, उनको भी फीड करते हैं और उनका फिर अपना एक सबस्टेशन होता है. तो इसी 11 kV लाइन को वो खुद हैंडल करते हैं. या हम क्या करते हैं कि ये जो 11 kV लाइन्स होते हैं ये टर्मिनेट हो जाती हैं. ये जो 11 kV फीडर्स होते हैं ये टर्मिनेट हो जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन पे. सो जहां पे 33 kV लाइन या जहां पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट होता है वहां से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट है, जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है दैट इज द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. फिर डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन जो 11 kV वोल्टेज को फर्दर रिड्यूस करती है, जो 11 kV वोल्टेज को फर्दर स्टेप डाउन करती है 400 वोल्ट्स में. सो दैट इज एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन. तो उसके बाद फिर हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट होता है. सो इसी सबस्टेशन से लेके इसी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक वो सबस्टेशन जहां पे सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन टर्मिनेट करता है उसी सबस्टेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन. वी हैव द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन. सो दिस इज
एक्चुअली और डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, ये जो सबस्टेशन है डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं। सो दिस इज एक्चुअली आवर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी लाइन जो है, 11 केवी फीडर जो है। सो वी हैव द 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। तो अगर आप इसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या इसी डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन को देख लें तो इसका जो प्राइमरी साइड है ये डेल्टा में कनेक्टेड है और जो सेकेंडरी साइड है वो स्टार में कनेक्टेड है। सेकेंडरी साइड को हम स्टार में क्यों कनेक्ट करते हैं? क्योंकि ये इसके बाद हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट होता है, जो और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं। वी हैव द 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम और 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम में 3 फेजेस होती हैं और एक हमारे पास न्यूट्रल होता है। तो जिन लोड्स को सिंगल फेज सप्लाई चाहिए होती है उनको हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं और जिन लोड्स को 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है उनको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। लाइक दीज आर एक्चुअली द डोमेस्टिक कंज्यूमर्स, हाउस 1, हाउस 2 एंड हाउस 3। ये चूंकि डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं तो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को हम सिंगल फेज सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे देख लें, एक फेज और एक न्यूट्रल से हमने इसी हाउस 1 को सप्लाई दी हुई है। इसी तरह एक फेज और एक न्यूट्रल से हाउस 2 को सप्लाई दी हुई है और एक फेज और एक न्यूट्रल से हमने हाउस 3 को सप्लाई दी हुई है। एंड द वोल्टेज बिटवीन अ फेज एंड अ न्यूट्रल विल बी 230 volts. The voltage between a phase and a neutral will be 230 volts. A voltage between a phase and a neutral will be 230 volts. So this is 230 volt, this is 230 volt and this is 230 volt. अब जो हमारा फैक्ट्री लोड है या वो कंज्यूमर जिनको 3 फेज सप्लाई चाहिए होती है, तो हम क्या करते हैं कि उसी लोड को हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। लाइक 1, 2, 3 और साथ में न्यूट्रल भी प्रोवाइड करते हैं। तो जहाँ पे 3 फेज लोड लगा होता है उनको हम 3 फेज सप्लाई देते हैं। क्योंकि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री में 3 फेज लोड भी लगा होगा और लाइटनिंग लोड भी लगा होगा, मतलब सिंगल फेज लोड भी लगा होगा। तो इसी सिस्टम से, इसी 4 वायर सिस्टम से वो 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं और सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन से लेके कंज्यूमर्स तक जो हमारा इलेक्ट्रिकल पार्ट होता है दैट इज एक्चुअली द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए हम 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम यूज करते हैं। 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम से हम सिंगल फेज सप्लाई भी ले सकते हैं और 3 फेज सप्लाई भी ले सकते हैं। So we have a distribution transformer जिनका जो प्राइमरी साइड है that is 11 kV और सेकेंडरी साइड 400 volts. So प्राइमरी साइड डेल्टा में कनेक्टेड है और सेकेंडरी साइड स्टार में कनेक्टेड है। Now we have the DC distribution system. We know that our electrical power is generated, transmitted and distributed in the form of AC. जो हमारा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम है वो AC है। मतलब हमारा जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन वो इन द फॉर्म ऑफ AC है। हम पावर को इन द फॉर्म ऑफ AC जनरेट करते हैं, फिर उसको इन द फॉर्म ऑफ AC ट्रांसमिट करते हैं और फिर उसी पावर को इन द फॉर्म ऑफ DC इन द फॉर्म ऑफ AC डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बट फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस DC सप्लाई इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। कुछ एप्लीकेशंस के लिए हमें DC सप्लाई चाहिए होती है। लाइक अगर हमारे पास DC मोटर्स लगे हुए होते तो अगर हमारे पास DC मोटर्स लगे हुए हो या अगर कोई इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कर रहे हो तो उसके लिए हमें DC सप्लाई की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास DC बैटरीज या अगर हमारे पास मतलब बैटरीज लगी हुई हो तो बैटरीज के लिए भी हमें DC सप्लाई चाहिए होती है। तो हम क्या करते हैं कि हम इसी AC पावर को कन्वर्ट करते हैं DC पावर में और DC पावर से जो DC सप्लाई होती है, DC डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उससे फिर हम कनेक्शन लेते हैं। So for this purpose AC power is converted into DC power at the substation, जिनको हम कन्वर्टर सबस्टेशन कहते हैं, जो AC पावर को कन्वर्ट करता है DC पावर में। उनको उसी सबस्टेशन को AC सप्लाई आई होती है तो वो कन्वर्टर सबस्टेशन क्या करता है, उसी AC पावर को कन्वर्ट करता है DC पावर में बाय मींस ऑफ
रेक्टिफायर्स, रोटरी कन्वर्टर्स एंड मोटर जनरेटर सेट्स वहाँ लगी होती है जो AC पावर को कन्वर्ट करता है DC पावर में. The DC supply from the substation may be obtained in the form of 2-wire or 3-wire. तो फिर उसी सबस्टेशन से जो हम DC सप्लाई लेते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ 2-wire भी ले सकते हैं और इन द फॉर्म ऑफ 3-wire भी ले सकते हैं. 2-wire सिस्टम में क्या होता है, जो 2-wire डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, 2-wire DC डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें एक आउटर होता है और एक इनर होता है, मतलब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. नॉर्मल ट्रांसमिशन के लिए हम ये 2-wire DC सिस्टम यूज नहीं कर सकते ड्यू टू इट्स लो एफिशिएंसी. As the name implies, this system of distribution consists of 2 wires. एक हमारे पास पॉजिटिव वायर होता है, एक हमारे पास नेगेटिव वायर होता है. सो दिस इज द आउटर एंड दिस इज द रिटर्न वायर. जो लोड होता है हम इन वायर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. लाइक वी हैव द लाइटनिंग लोड एंड वी हैव द मोटर लोड. One is the outgoing or positive wire and the other is the return or negative wire. The loads such as lamps, motors are connected in parallel between the two wires. जो हमारे लोड्स होते हैं या मोटर्स होते हैं, मोटर इज एक्चुअली अ लोड, तो हम इन वायर्स के साथ पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. द सिस्टम इज नेवर यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन पर्पसेस ड्यू टू लो एफिशिएंसी बट मे बी एम्प्लॉयड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ DC पावर. मतलब जहाँ पे DC पावर की जरूरत हो तो हम 2-wire DC सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकते हैं. वी हैव द 3-wire DC सिस्टम. 3-wire DC system, what is the advantage of a 3-wire DC system? 3-wire DC system में दो outers होते हैं, like we have the one outer and we have the second outer, and we have a mid wire or neutral wire. So it consists of two outers and a middle or neutral wire which is earth at the substation, जो substation के साथ earth होता है. The voltage between the outers is twice the voltage between either outer and a neutral. मतलब if V is the voltage between this outer and a neutral, so the voltage between the outers will be 2V. Like if this voltage is 12 volt, so the voltage between the outers will be 24 volts. It will be 2V. So what is the principal advantage of this system? जो लाइटनिंग लोड्स होती हैं, मतलब या जिनको कम वोल्टेज रिक्वायर होता है, जिनको 12 वोल्ट्स वोल्टेज रिक्वायर होता है, वो हम आउटर और न्यूट्रल वायर के बीच लगाते हैं. और जिनको 2V वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, जिनको ट्वाइस वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है लाइक मोटर्स, तो उनको हम दो आउटर्स के बीच पैरेलल में कनेक्ट करते हैं. So this is actually the advantage of 3-wire DC system. The principal advantage of this system is that it makes available two voltages at the consumer's terminal. Like जो मतलब आउटपुट पे दो वोल्टेजेस अवेलेबल करता है. V between any outer and the neutral, V between any outer and the neutral, and 2V between the outers, 2V between the outers. तो जो लाइटनिंग लोड्स होती हैं या वो लोड्स जिनको कम वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, लाइक अगर हम एग्जांपल ले, एक 12 वोल्ट है, एक 24 वोल्ट है, तो जिन लोड्स को 12 वोल्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है वो हम एक आउटर और न्यूट्रल के बीच लगाते हैं, और जिन लोड्स को 24 वोल्ट वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है या जिनको 2V वोल्टेज, जिनको ट्वाइस वोल्टेज रिक्वायर्ड होता है, वो हम दोनों आउटर्स के बीच कनेक्ट करते हैं. So this is the principal advantage of 3-wire DC system, and this is actually the end of this chapter. So if you have any question, you can ask. Thank you.